तो ज़्यादा बढ़िया लगा मतलब ये है। तो दोस्तों मैं पहुंच चुका हूँ यहाँ पे बरसाना, और यहाँ पे लाइट नहीं है इसलिए दिख नहीं रहा होगा। तो बहुत मतलब अच्छा फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। मज़ा मतलब अच्छा लग रहा है बहुत ज़्यादा। मतलब होता है ना कि एक नेचर के पास, और जो चीज़ हम शहर में भूल चुके हैं वो यहाँ पे फील होता है यहाँ पे। तो अभी यहाँ पे देख रहे हैं, और जहाँ पे अभी हम हैं वहाँ पे बरसाना में एक जगह है, ठीक है। और यहाँ पे एक झाड़ी है जिसे अश्वत्थामा की झाड़ी भी कहते हैं। वहाँ पे अश्वत्थामा मतलब अपने अदृश्य रूप में आते हैं। तो देखेंगे, वो भी सारे लोग थे मेरे साथ, तो वो भी बहुत खुश हैं और मैं भी बहुत खुश हूँ। तो और अभी हम लोग जा रहे हैं प्रसाद पाएंगे क्योंकि बहुत लेट हो चुका है, 11:30 बज रहे हैं। और जो संत है हमारे साथ जो है वो बहुत जल्दी सो जाते हैं, लेकिन हमारी वजह से वो आज लेट हो गए हैं, तो क्योंकि उन्होंने सारी चीज़ें करी है। तो यहाँ पे मैं आपको सुबह दिखाऊंगा कि एक्चुअल में चीज़ें क्या है, कहाँ मैं रह रहा हूँ, वो भी दिखाता हूँ मैं अभी थोड़ी देर में दिखाता हूँ, बट प्रसाद पा के, ठीक है। तो ये बिल्कुल वही। तो ये हमारा प्रसाद, प्रभु जी ने बहुत मेहनत करी है इतना लेट उठ के भी प्रसाद प्रसाद। तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है, प्रभु जी तो खाते रहते हैं पाते रहते हैं, और मेरे लिए तो पहली बार है, और मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। तो ये है हमारा रूम, यहाँ पे लेटे हुए हैं, ये है हमारे संत। तो ये मेरा बेड, ये मेरी खाट है, तो यहाँ पे मैं सो रहा हूँ। अब मिलते हैं सुबह। हरे कृष्ण गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग और गुड मॉर्निंग। सुबह के 5 बजे हैं, तो अभी हम लोग उठे हैं। अभी नहाएंगे और रेडी होंगे, फिर उसके बाद निकलेंगे क्योंकि जहाँ जाना है संतों के दर्शन करने या बाकी मंदिरों को दर्शन करने, तो वहाँ जाएंगे अभी। और आपको दिखाता हूँ, देखो अभी रात ही हो रही है अभी, तो अभी अंधेरा ही हो रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है। और इतनी प्यारी नींद आई है ना, मतलब ऐसा लगा ही नहीं कि हम मतलब सिर्फ नॉर्मल पंखे में हूँ, और बहुत मज़ा आया। और घाट पे तो और मज़ा आया, ठीक है। तो अभी हम लोग रेडी होते हैं, फिर निकलते हैं, फिर आपको दिखाता हूँ कि हम लोग कहाँ कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सब दिखाता हूँ आपको। मिलते हैं फिर। तो ये है हमारा रूम, और जहाँ पे हम लोग सोए थे, क्योंकि रात को मैं दिखा नहीं पाया जल्दी जल्दी। यहाँ पे हमारे बैग रखे हुए हैं, यहाँ पे तक आता है, यहाँ पे मैं सोया था, तो बहुत ही बढ़िया लगा था। तो ये कहते हैं ना कि मतलब नॉर्मल, कभी कभी हमें बहुत नॉर्मल भी रहना चाहिए, और मज़ा भी आता है, पता भी चलता है और अच्छा भी लगता है। क्योंकि एसी में और बेड पे तो हम हमेशा सोते हैं, बट खाट पे और बिना एसी के नॉर्मल पंखे में सोने में भी बहुत मज़ा है। तो और वो भी सबके साथ ऐसा, क्योंकि शहर में तो, दिल्ली में तो हम अकेले अकेले अपने अपने रूम में सो जाते हैं, बट यहाँ पे सबके साथ सोते तो और मज़ा आता है, बात होती है और चीज़ें पता चलती है, नई नई चीज़ें पता चलती है, नई नई चीज़ें सीखने को मिलती है। तो बहुत अच्छा लगा मेरे को। तो दोस्तों मैं हो चुका हूँ रेडी, और ये आज मैंने धोती कुर्ता पहना है बहुत टाइम बाद, क्योंकि मैं कभी धोती कुर्ता पहन नहीं पाया क्योंकि बहुत टाइम हो गया। लाइक इस्कॉन भी जाता हूँ, तो इस्कॉन में सिर्फ नॉर्मल दर्शन पे, अब तो वहाँ पे कम हो गया मेरा जाना, तो इस वजह से धोती कुर्ता भी बंद हो गया मेरा। तो बट अब यहाँ पे धाम में आए हैं, और धोती कुर्ता ना पहने तो फ़ायदा नहीं है। तो दोस्तों अभी हम लोग हैं यहाँ पे परिक्रमा मार्ग पे, कि जो ये परिक्रमा मार्ग है, जो ये झाड़ियाँ हैं, यहाँ पे कहते हैं, जैसे मैंने आपको कल रात को बताया था, कि यहाँ पे कहते हैं कि यहाँ पे अश्वत्थामा अभी भी वास करते हैं अपने सूक्ष्म शरीर में, ठीक है। और जो राधा रानी और कृष्ण जी हैं वो आज भी यहाँ पे रास करने आते हैं, और ये है यहाँ पर कुंड। तो दोस्तों यहाँ पे ये जो कुंड है, यहाँ पे कहते हैं कि राधा रानी और कृष्ण जी यहाँ पे मतलब आते हैं आज भी, हाँ प्रभु जी। तो
और यहाँ पे कहते हैं जो परिक्रमा मार्ग है, यहाँ से कोई भी सिंगल पेड़ की लकड़ी तोड़ के भी नहीं लेके जा सकता। अगर लेके जाएगा तो उसके साथ थोड़ा सा मतलब अच्छा नहीं हो सकता, ऐसा होता है। मतलब पेड़ की पत्तियां भी नहीं तोड़ सकते। जो अश्वत्थामा है वो मतलब उनको पसंद नहीं है ये चीज़ें, कि अगर कोई वहाँ से कुछ भी तोड़ता है या कुछ भी लेके जाता है तो उन्हें पसंद नहीं है। तो उनको फिर थोड़ा सा नुकसान हो सकता है ना। उनको थोड़ा सा कुछ फेस करने को मिल सकता है। तो इसलिए कभी भी आप लोग यहाँ पे आओ तो कुछ भी ना तोड़ें और कुछ भी ना लेके जाएं, और जैसे आए वैसे ही चले जाएं। दर्शन करें, परिक्रमा करें और आनंद लें। आप इनके दर्शन कीजिए। और ये हमारे प्रभु जी बंदरों को खाना लेके जाते हुए लोग यहाँ पे कितने सारे बंदर हैं देखो। और ये हमारे प्रभु जी हैं जो जिनके घर पे हम रुके हैं। और चलो चलो चलो, ये देखो यहाँ पे, और ये भी देखो। तो यहाँ पे आप आइए, बट नहीं आइए मत आओ नहीं मत आओ प्रभु जी, मत आओ, कभी मत आओ ठीक है। आप बस वीडियो में देखो, नहीं तो आप लोग आओगे तो भीड़ बढ़ा दोगे और गंदगी अलग करोगे, ठीक है। तो वो नहीं चाहते कि हम लोग यहाँ पे इसका रिवील करें। तो इसका नाम तो मैं बताने वाला हूँ नहीं, बट हाँ यहाँ की जो चीज़ें हैं वो मैं ज़रूर बताऊँगा कि यहाँ पे क्या क्या है और मतलब क्या चीज़ें हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ की जो गुप्त चीज़ें हैं वो आज तक किसी को पता नहीं है। और मैं बहुत अपने आप को ब्लेस्ड समझता हूँ, और बहुत भगवान ने कृपा करी है कि मेरे को ये चीज़ें देखने को मिली और इतना दर्शन करने को मिली। कि सबसे पहले संतों के साथ रहना, उनके हाथ से प्रसाद पाना, ठीक है, उनके हाथ से चाय पाना, तो बहुत ही अलग मेरे को कृपा मिली आज। और ये यहाँ के बंदर, ये हमारी गैया, और ये देखो कितने सारे बंदर तो यहाँ पे तो आप बंदर ही देखते रहोगे बहुत सारे। और यहाँ के बंदर ऐसे हैं कि यहाँ पे फ़ोन और चश्मा नहीं लेके जाते, तो ये मेरे लिए थोड़ा सा अच्छी बात है, ठीक है। बाकी आगे धीरे धीरे बताएंगे कि हम परिक्रमा मार्ग पे हैं। तो ये देखो परिक्रमा मार्ग पे कितने सारे बंदर हैं अभी। तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये है पूरी झाड़ी वाला एरिया, और इसी को बोलते हैं अश्वत्थामा की झाड़ी, है ना प्रभु जी? अश्वत्थामा की झाड़ी बोलते हैं ना। हाँ जी। तो ये हमारे प्रभु जी हैं जो हमें बता रहे हैं। और प्रभु जी और बताइए थोड़ा सा कि ये मतलब यहाँ पे मतलब कैसे लगता है, मतलब क्या लगता है यहाँ पे? शनिवार के दिन यहाँ परिक्रमा लगती है। अच्छा, ये अश्वत्थामा ठीक है, विराजमान है, आज भी ये अमर है। अच्छा, अश्वत्थामा। हाँ, हाँ, तो यहाँ पे आते हैं यहाँ शनिवार के दिन बहुत यात्री परिक्रमा देते हैं। अच्छा, देश विदेश के भी आते हैं हरि यहाँ। बोल। हाँ, और नित्य रासलीला करती हैं। हाँ, लाडली आती हैं राजमंडल पे, अरे हरि बोल, आज भी नित्य रासलीला करती हैं। क्या बात है। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा प्रॉपर लिखा हुआ है कि ये झाड़ी अश्वत्थामा की झाड़ी है। अश्वत्थामा मतलब आप पढ़ सकते हो, देखो, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे ये देखो कितने प्यारे प्यारे से हैं। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ, मतलब अभी हम लोग गए थे एक संत के पास, बहुत ही ज़्यादा प्यारे थे और बहुत ज्ञान की बातें उन्होंने बताई, बहुत सारी चीज़ें बताई। और दूसरी बात, वो पिछले 36 सालों से भक्ति मार्ग में हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस कोटि के भक्ति कर रहे होंगे वो। और यहाँ पे आप बाहर से जो झाड़ी देख रहे थे, अभी दिखाता हूँ कि ये देखो, कोई कह सकता है कि यहाँ पे कोई कि गुरु जी यहाँ पे कोई कह सकता है कि बाहर से ऐसा होगा, अंदर से ऐसा होगा। तो यहाँ पे कोई नहीं कह सकता कि अंदर से ही कैसा है, और बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। अगर आप लोग कभी आओगे, कभी राधा रानी ने बुलाया आपको, तो यहाँ पे ज़रूर आना। और मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो बाहर से अनएक्सपेक्टेड था कि
अंदर से इतना ज़्यादा सुंदर होगा। ये देखो पूरा, ये हमारे प्रभु जी पीछे चल रहे हैं। नहीं मैं बना लूँ। तो दोस्तों अभी हम लोग एक बाबा जी के पास गए थे, एक संत के पास गए थे। तो उनका नाम राम बाबा के नाम से है। तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई, बहुत सारी ये जो लीलाएं भगवान करते हैं यहाँ पे, तो उनके बारे में बताया, इस जगह के बारे में बताया कि एक्चुअल में ये जगह क्या है, कैसे है। तो उनसे सुन के बहुत अच्छा लगा और उनके पास बैठे बहुत ज्ञान मिला, और ऐसा ज्ञान हमें कहीं नहीं मिल सकता प्रभु। तो मैं यहाँ पे आके एक्चुअल में मेरे को बहुत खुशी हो रही है। तो मतलब मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि मेरे को पहली बार यहाँ पे आने का मौका मिला, और प्रभु जी के साथ मिला कि इन्होंने मेरे को बताया, और राधा रानी की कृपा थी तो उन्होंने बुला लिया मेरे को। तो उन्हीं के सहारे, इन लोगों के सहारे मैं सारी चीज़ें देख पाया और दर्शन कर पाया। तो कृपा ही कृपा है। जहाँ भी संतों के पास जा रहे हैं, उनके ज्ञान की कृपा, उनके दर्शन की कृपा और उनके प्रसाद की कृपा, तो समझ लो कितनी ज़्यादा कृपा हमें मिल रही है यहाँ पे। और जो गुप्त जगह है यहाँ पे, तो ये समझ लो कि गुप्त जगह है, तो यहाँ पे दर्शन करने का भी अलग ही हमें रू आराम से मैं नहीं आ रहा उसमें। तो यहाँ पे गुप्त जगह है, तो इसकी भी महिमा है, और यहाँ पे दर्शन करने को मिल रहा है मेरे को, तो और ज़्यादा मेरे को अच्छा लग रहा है। तो आप लोग देखते रहिए कि आगे और क्या क्या चीज़ें हम लोग देखते हैं, दर्शन करते हैं, क्या क्या नई नई चीज़ें मेरे को दर्शन करने को मिलती है, क्योंकि मेरा तो पहली बार है। तो बने रहिए और मिलते हैं फिर आगे। जय श्री हरि ओम। उससे मैं एक बात हो, किसी की वीडियो बनाओगे खाना खाते टाइम किसी की वीडियो बनाओगे उसके चोरी करते हुए, हाँ डरा, तो तुम भी उसकी ब्लैकमेल वीडियो बना के, सोशल मीडिया पे डालेगी उसकी। हाँ वो भी कह रहा भाई बिना परमिशन के डालेगा तुम। मैंने तो कहा ही तू बिना परमिशन की मेरी फोटो कैसे ले रहा है, तेरे पे केस करूंगा मैं, इसलिए तो गुस्सा हो रहा हूँ। तो तुम भी गलत काम करो, वीडियो बना तो कितने गुस्सा आएगी। ये देखो कितना क्यूट क्यूट है, ये देखो कितना क्यूट है वो। ये देखो ये और ज़्यादा क्यूट है। हाँ भाई, छोटे 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 छोटे। तो दोस्तों हम लोग निकल चुके हैं यहाँ पे, और उसके बाद अभी हम लोग जा रहे हैं कदम खंडी। तो यहाँ पे बहुत बढ़िया रहा, तो जी भी हमारे साथ है। तो प्रभु जी के पास थे हम लोग सुबह से, और प्रसाद पाया, उनके साथ बैठे। तो प्रभु जी कैसा लगा आपको? आप तो आते रहते हैं, बताइए प्रभु। हाँ आप ही सब बोल रहा हूँ। बहुत बढ़िया, इस जैसा आनंद मुझे न कभी मिला है न कभी आगे मिलेगा। मैं सिर्फ यहाँ आकर इतना आनंदित हो जाता हूँ कि मैं अपने घर के अंदर बैठा हूँ आकर। वो मेरे परदेश है, जिस घर में मैंने अपने आप से बनाया और जिसको पाल रहा हूँ, वो मेरे को परदेश सा लगता है। ये घर मुझे अपना लगता है कि ये मेरा घर अपना है। हाँ ये तो मेरे को भी लगा। जय जय श्री राधे। जय श्री राधे। काट लीजिए और उस कोने से नंद बाबा। अब यहाँ वीडियो बना। विनोद जी रात को आए तो उधर से खैरा से, अब चल रहे हैं आज। तो दोस्तों अभी हम लोग रास्ते में हैं, और यहाँ पे हमारी जो गाड़ी है वो फंस चुकी है। बहुत छोटा रास्ता है, अभी दिखाता हूँ।
दोस्तों हम लोग रास्ते में हैं अभी जहाँ जा रहे थे, और अभी गाड़ी फंसी हुई है क्योंकि यहाँ का जो रास्ता बहुत छोटा है। तो दिखाता हूँ आपको, मैं आपको रास्ता दिखाता हूँ। ये देखो, और ये है हमारी गाड़ी जो फंस गई है। ये हमारे बिना प्रूफ गाड़ी निकलवा रहे हैं, और सारे ही निकलवा रहे हैं हमको। तो अभी देखते हैं। और वैसे अभी हम बरसाना में नहीं है, अभी हम हैं राजस्थान में, क्योंकि जो दूसरी जगह हम लोग जा रहे हैं वो बरसाना में नहीं पड़ता, वो बोला है धाम में, बट वो पड़ता है वहाँ पे राजस्थान में। ठीक है, तो अभी हम लोग राजस्थान जा रहे हैं, तो देन उसके बाद वहाँ पे दर्शन करके फिर निकलेंगे। तो दोस्तों खुशखबरी कि हमारी गाड़ी निकल चुकी है प्रभु जी की कृपा से, और यहाँ पे कीचड़ हो रहा है, अभी हम कीचड़ से भी निकलना पड़ेगा अभी। तो बस जा रहे हैं, लेकिन मैं तो दूसरा रास्ता देखूँगा क्योंकि मुझे कीचड़ पसंद नहीं है। तो अभी जिनकी आपने समाधि देखी वो थे नागा बाबा। ठीक है, और ये था कदमखंडी, है ना, कदमखंडी था ना। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, ये जो पेड़ थे यहाँ पे, तो पहले जब नागा बाबा यहाँ पे रहते थे तो यहाँ पे क्या था कि वो बिल्कुल भी मतलब उनके जो जटाएं थी वो बहुत लंबी थी, और एक दिन वो वहाँ पे जा रहे थे, मतलब वन से निकल रहे थे, तो उनकी जो जटाएं थी वो पेड़ में अटक गई। तो अटकने के बाद क्या था कि बहुत सारे गांव वाले आए, गांव वालों ने उन्हें निकालने की कोशिश करी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि उन्होंने बोला कि जिन्होंने मेरी जटाएं पकड़ी हैं या जिन्होंने उलझाई हैं वही सुलझाएंगे। तो देन उसके बाद राधा रानी और किशन जी खुद आए थे उनकी जटाएं सुलझाने के लिए। तो इसलिए यहाँ पे बहुत मान्यता है, इसलिए यहाँ पे दर्शन करने बहुत ज़रूरी है। नागा बाबा का मंदिर जहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि राधा रानी और किशन जी खुद आए उनकी जटाएं सुलझाने। आप देख सकते हैं यहाँ पे राधा रानी और किशन जी दोनों हैं, और बहुत सुंदर लग रहा है। तो दोस्तों अभी हम लोग हैं नागा बाबा के मंदिर में, यहाँ पे जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया। तो यहाँ पे आके मेरे को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा आनंद आ रहा है, क्योंकि मेरे को ना वो कृपा मेरे को मिली है राधा रानी की, जो किसी को नहीं मिलती, मतलब बहुत ही रेयर लोगों को मिलती है वो कृपा मेरे को मिली है। और वो स्थान और वो स्थान मेरे को देखने को मिला, वो स्थान का मेरे को दर्शन करने को मिला जहाँ पे राधा रानी और किशन जी स्वयं आए, प्रकट हुए और उन्होंने लीलाएं करी। ठीक है, तो मैं यही चाहता हूँ कि ये चीज़ें जैसे मेरे को मिली हैं वैसे ही आपको मिले, ताकि आप भी उस चीज़ को उस चीज़ का आनंद ले पाएँ, और भगवान से कृपा मांगे कि भगवान कृपा करें, और भगवान आप पे भी कृपा करें सारी, और आप भी ये आनंद उठा पाएँ, यहाँ पे आ पाएँ। ठीक है, तो मैं यही चाहता हूँ, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं चाह रहा कि बहुत सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा नहीं, लाइक मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं दिखाने के लिए, तो वो मैं आपको दिखाऊंगा। जहाँ जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ आपको सारा शूट करूँगा, और आपको बताऊंगा कि क्या है यहाँ पे, क्या नहीं है, कहाँ कहाँ भगवान ने रास करी है, कहाँ भगवान आए हैं, और कहाँ भगवान ने लीलाएं करी हैं, सब जगह। ठीक है, जैसे कि हमने देखा था अश्वत्थामा की झाड़ियाँ जो थी वहाँ पे एक्चुअल में आते हैं अश्वत्थामा, तो वो भी बहुत यूनिक था। मतलब एक होता है ना कि हाँ कि हम उस जगह होते हैं जहाँ पे भगवान एक्चुअल में आए हैं, तो और ज़्यादा भाव आता है, और ज़्यादा भगवान के प्रति प्रेम आता है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा हम लोग क्लोज़ होते हैं उस चीज़ से। तो ये जो अनएक्सप्लोर जो जगह है, ये मैं बहुत मेरे को कृपा है कि वो मेरे को मिली। ठीक है, और मैं यही चाहता हूँ कि हमेशा मेरे को मिलती रहे, ऐसी कृपा मिलती रहे जहाँ पे
हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल। हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरि बोल। तो दोस्तों मैं अब आया हूँ यहाँ पे सुदेवी सखी मंदिर, जो राधा रानी की अष्ट सखियों में से एक है। तो अभी आपको दर्शन कराता हूँ मैं अंदर जाके। तो किस गिरी का नाम, इस पर्वत का नाम स्वर्णगिरी पर्वत। हिमाचल पे ना, इसका नाम स्वर्णगिरी पर्वत। आज 24 के विधि दोनों महीनों। मैं आपको ये बता देता हूँ, जो ठाकुर जी के राइट साइड में है वो है रंगदेवी सखी, और जो लेफ्ट साइड में है वो सुदेवी। ठीक है प्रभु जी, इनकी सेवा क्या थी एक बताएंगे? जल जल और पुष्प की। ओके, तो ये दोनों बहनें थी, है ना? आप दर्शन कीजिए यहाँ पे, कितना सुंदर है। बाकी आपको दिखाता हूँ मैं। देखो चलो परिक्रमा करते हैं। देखो ये आपको दिखा देता हूँ, ये देखो तो यहाँ पे सभी तरीके की लीलाएं दिखाई गई हैं, और राधा रानी के साथ और उनकी अष्ट सखियों के साथ जो हमारे ठाकुर जी करते थे, और आज भी करते हैं वैसे। ये प्रभु जी मानेंगे नहीं जरा, कृपा बरसती है। तू जाने ना, हम राजेंद्र दास, तू पहली बार देख रहा हो का ना। हाँ, ये होती है कृपा प्रभु। ये देखो इनको भी कृपा मिल रही है। तो दोस्तों अब ये देख के शायद आप लोगों ने थोड़ा गेस तो कर लिया होगा कि मैं कहाँ पे हूँ। मैं हूँ राधा रानी की अटारी पे। अब मैं मतलब अभी पहुँचा नहीं हूँ, अभी चढ़ाई कर रहा हूँ मैं। तो अभी चलते हैं, यहाँ पे हमारे प्रभु जी आ रहे हैं, देख लो। तो ये प्रभु जी थकेले से लग रहे हैं। तो अभी बस ऑलमोस्ट पहुंचने वाले, बहुत ही मिन्नतों के बाद, तो बहुत ही मिन्नतों के बाद हम लोग पहुंचने वाले हैं, स्पेशली मैं। तो चलते हैं और आपको सबसे पहले दर्शन कराते हैं, क्योंकि मेरा बहुत मन है उनसे मिलने का। देखो कितनी भीड़ हो रही है। अरे बोल हरी बोल हरी बोल। दोस्तों हम लोगों ने दर्शन कर लिए हैं और बहुत सुंदर दर्शन हुए, लेकिन भीड़ बहुत है। ये लोग आप देख सकते हो यहाँ पे, हमारे साथ हमारे आसपास ही इतनी ज्यादा भीड़ हो रही है। तो जी आपको कैसे दर्शन हुए? कैसे दर्शन हुए आपके? बहुत बढ़िया, आनंद आया कितना? बहुत कोई सीमा नहीं। और भीड़ में कैसा लगा?
अगर रानी से मिलना है तो थोड़ा दिक्कत तो लेनी पड़ेगी, है ना? तो बहुत ज़्यादा सुंदर दर्शन हुए और आप लोग भी दर्शन करिए। और हम तो यही चाहेंगे कि हम प्रे करेंगे बाबा रानी से आपके लिए कि आप लोगों पर भी कृपा ऐसी बरसा के रखें, आप लोगों पे कृपा ऐसी बरसा के रखें, ठीक है। चलिए भैया आप लोग खड़े ना हो, आप लोग यहाँ ज्यादा देर तक खड़े ना हो, ये जगह छोड़ दे आप लोग। यहाँ ज्यादा देर तक आप लोग क्यों खड़े हैं? आपको दर्शन हो गए, आप लोग आगे बढ़ते रहे।